क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर 10th क्लास के लिए वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम 10th क्लास के लिए बायो का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे 10th क्लास में हम क्या क्या बात करेंगे, देखिए एक एक चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, फिर बाद में जाकर के हम बात करेंगे कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप पढ़े तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाते हैं। अगर बात किया जाए आपके एग्जाम में तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें, आज कुछ बेसिक बात कर रहे हैं, जैसे कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, सेल क्या है, इस बेसिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक आपको इंट्रो दे दें बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी जो है साइंस जो है हमारा, साइंस का 3 ब्रांच होता है। अभी तक आपको जो बायो है वह साइंस का जो तीनों ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह तीनों की तीनों एक ही बुक में आपको पढ़ना है। ये जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब आप 10th पास करके 11th में आते हैं, तो वहां पे आपको 3 बुक पढ़ना होता है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का। लेकिन अभी हम बात करें 10th क्लास के लिए, तो वहां पे आपको एक ही बुक पढ़ना है, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा का सारा एक ही बुक में है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि बायोलॉजी होता क्या है। देखिए बायोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए, जीव विज्ञान के बारे में, यह विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह जो बायोलॉजी है, यह विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? जो जीवित होगा, जो सजीव होगा, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। हम बात करें कि भाई सजीव कौन है, हम अभी बोले कि जो सजीव होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बायोलॉजी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि सजीव होता कौन है, निर्जीव क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें तो हम सजीव पढ़ते हैं, अभी तक आपने पढ़ा सिर्फ सजीव के बारे में आपने पढ़ा है। क्या आपने कभी निर्जीव के बारे में पढ़ा है? किसी भी बुक के बारे में अगर बात की जाए, कहीं भी आपको निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। जब भी आपको पढ़ाया गया है, सजीव के बारे में पढ़ाया गया है। सजीव के बारे में पढ़ा दिया गया और बोल दिया गया कि देखिए यह सजीव का कैरेक्टर है और इसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारा निर्जीव। सजीव को पढ़ सकते, सजीव को डिफाइन कर सकते, निर्जीव को डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम सजीव को डिफाइन करें कि सजीव क्या होता है। सजीव के बारे में अगर बात किया जाए, लिविंग, जैसे कि हम बात करें, अगर हम दैनिक जीवन में अगर बात किया जाए तो कोई सांस ले रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, दौड़ता है, हंसता है, गाता है, तो हम कहते हैं कि सजीव है। अगर बात करें कि दौड़ते हुए नहीं देख रहे कोई, किसी हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास में बहुत सारे जानवर होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे होते हैं। जब वह जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए यह दौड़ रहा है, यह सजीव है। जब सोया होता है तब, जब सोया हुआ होता है तब जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ऐसा सांस चल रहा है तो यह सजीव है। सांस बंद हो गया तो निर्जीव हो गया। अगर देखते हुए गांव घर में किसी का जब डेथ हो जाता है, अच्छा उसका नर्व्स देखा जाता है, अच्छा सांस उसका जो धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है मतलब मर गया। तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका होता है पता लगाने का कि सजीव है कि निर्जीव है। हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर के बारे में, कुछ कैरेक्टर के बारे में, सजीव का क्या क्या कैरेक्टर होगा। तो देखिए जो सजीव होगा वह गति करेगा, मोशन उसमें होता है, मूवमेंट होता है। वह क्या करेगा? पोषण करेगा, यानी न्यूट्रिशन लेगा, भोजन लेने का काम करेगा। उसमें श्वसन होगा, श्वसन का प्रोसेस चल रहा होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, ब्रीदिंग हो रहा होगा। इसके बाद अगर बात एक्सक्रीशन चल रहा होगा, उत्सर्जन हो रहा होगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यह जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति यह क्या कर रहा होगा कि रिस्पॉन्स करने का काम कर रहा होगा। जो भी बाहरी वातावरण होगा, बाहरी वातावरण के प्रति यह क्या कर रहा होगा? प्रतिक्रिया करने का काम कर रहा होगा। जो सजीव होगा वह क्या करेगा कि बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने का काम करता है। देखिए अभी हम बात किए कि जो सजीव है वह चलता है, दौड़ते हुए रहता है। गली में है, कोई कुत्ता दौड़ रहा है, कोई बिल्ली दौड़ रही है, तो हम कहेंगे सजीव है। नहीं दौड़ रही है, सोई हुई है, तो हम कहेंगे इसका सांस चल रहा है इसलिए सजीव है।
चल रहा है तो सजीव है। पेड़ पौधा तो कभी नहीं चलता है, तो पेड़ पौधा नहीं चलता है तो वहां पे हम कहेंगे कि देखिए पेड़ पौधा जिसका पत्ती हरा है तो सजीव है, उसमें ग्रोथ हो रहा होता है, वृद्धि हो रहा होता है, विकास कर रहा होता है तो वह सजीव है। जब विकास नहीं करेगा तो हम कहते कि निर्जीव है। सूख गया, पेड़ था सूख गया, मर गया, निर्जीव हो गया। अब हम बात करें, अब पत्ती हरा है तो हम कह दिए सजीव है, ग्रोथ कर रहा है तो सजीव है, ग्रोथ नहीं कर रहा है निर्जीव है। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो पेड़ पौधा होता है वह भी बाहरी पर्यावरण के प्रति, बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने का काम करता है, तो हम कहेंगे कि यह सजीव है। जैसे कि आप देखे होइएगा गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में पत्ती जो होता है मुरझा गया होता है, इसलिए मुरझा जाता है ताकि वहां पे पानी का लॉस ज्यादा होने लगता है। तो यह जो रिस्पॉन्स दे रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति, बाहरी वातावरण के प्रति, यह जो प्लांट है वह प्रतिक्रिया देने का काम करता है, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, जीवित है। अगर हम बात करें यहीं पे आगे जाकर के एक चैप्टर हमको पढ़ना होगा, वहां पे हम एक प्रयोग करेंगे। वहां पे आप देखिएगा कि जो भी प्लांट होता है वह सूर्य के प्रकाश की ओर ही गति करते रहता है। प्लांट किधर गति करेगा, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है। जल जो है, जड़ के बारे में बात करें, जड़ जो है जल की तरफ गति करता है। यह बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है, मतलब कि यह सजीव है। बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, निर्जीव है। किसी भी जीव के अंदर अगर ग्रोथ चल रहा है, वृद्धि चल रहा है, तो हम कहेंगे कि सजीव है। हम बात किए ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, सजीव है। बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है, सजीव है। भोजन कर रहा है, सजीव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन है वह सेंस कर रहा है, चीजों को महसूस कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील कर रहा है, मतलब बाहरी वातावरण को महसूस कर रहा है। महसूस करने के बाद उसके प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यह सजीव है। तो सजीव के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं निर्जीव का कोई कैरेक्टर नहीं, वो सजीव का है। सजीव को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारा निर्जीव है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका क्या होगा। अगर बात किया जाए किसके बारे में, कोशिका के बारे में बात किया जाए, कोशिका क्या होता है। देखिए कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए, जिस तरह से जो कोई घर बनाया जाता है, तो घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ईंट चाहिए। उसी तरह से जो हमारा शरीर होता है यह भी किसी न किसी चीज से मिलकर के बना होता है। हमारा शरीर जो होगा किसी न किसी चीज से मिलकर के बना होगा। जो हमारा शरीर होगा यह जिस चीज से मिलकर के बना होता है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, कोशिका के नाम से जाना जाता है। जो हमारा शरीर है या जिस चीज से मिलकर बना होता है उसे कोशिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, कोशिका के नाम से जाना जाएगा। चलिए हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो होता है शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होगा, शरीर का। चलिए एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसी घर के बारे में, तो जो घर होता है वह ईंट से मिलकर के बना होता है। घर किस चीज से मिलकर बना होगा, ईंट से मिलकर के घर का निर्माण होता है। देखिए एक एक ईंट के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के तीसरा, इस तरह से जोड़ जोड़ करके क्या किया जाता है, घर का निर्माण कर दिया जाता है। तो हम कहें कि देखिए यह जो घर है, इस घर का जो संरचनात्मक इकाई है, इकाई का मतलब एक होता है, जो घर का संरचनात्मक इकाई है ईंट कह सकते हैं हम। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो हम कहें कि हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई कोशिका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, जो घर है, घर का संरचनात्मक इकाई ईंट हुआ। बताइए घर का तो कुछ काम होता है, जैसे कि घर क्या काम करता है, आपको ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, धूप से बचाता है, आपको चोर उचक्का से बचाता है, जंगली जानवरों से बचाता है, आंधी तूफान से आपको बचाने का काम करता है, बरसात से बचाने का काम करता है। तो घर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घर आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि नहीं करता है, तो घर का कुछ कार्य हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। घर कार्य कर रहा है तो कार्य करने वाला कौन, जिस चीज से मिल के बना होगा,
ईंट से मिल करके बना हुआ है तो ईंट ही काम कर रहा होगा। तो हम बात करें कि जो घर का संरचनात्मक इकाई ईंट और क्रियात्मक इकाई काम करने वाला इकाई भी तो ईंट ही होगा कि नहीं होगा? तो घर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ईंट होगा। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई कोशिका। बताइए कि जो हमारा शरीर होगा वह कोई काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो हमारा शरीर क्या काम करता है? हमारा शरीर का काम है, जैसे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो हमारा हाथ है, हम किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। काम करने वाला कौन? कोशिका। तो हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है कौन? कोशिका। अगर बात किया जाए कोशिका क्या होगा? शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए, कोशिका क्या होगा? शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका क्या होता है? शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोशिका क्या होता है? शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है भाई, ये बात हमको समझ में आ गया कि कोशिका क्या होगा कि शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें। अच्छा देखिए, जो हमारा शरीर है क्या वह सजीव है कि निर्जीव है? अब देखिए, ध्यान कीजिए उस बात को, आपको बताए थे जहां पे ग्रोथ और वृद्धि हो रहा होगा, श्वसन का प्रक्रिया चल रहा होगा, पोषण हो रहा होगा, उत्सर्जन हो रहा होगा, जनन हो रहा होगा, वृद्धि कर रहा होगा, बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा होगा, किसी चीज को महसूस करने का काम कर रहा होगा। यह सारा जो गुण जहां पर पाया जाएगा तो वह क्या होगा? सजीव होगा। हमारे अंदर तो सारा गुण पाया जाता है, तो हम भी सजीव हैं। मतलब कि कोशिका शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब कि सारा शरीर कैसा होगा? सजीव होगा। सारा शरीर कैसा होगा? तो हम कह दें कि जो कोशिका होता है यह सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए, कोशिका क्या होगा? शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताइए, हमारा शरीर है, सजीव है, सजीव का जीवन होगा कि नहीं होगा? प्रत्येक सजीव का कुछ न कुछ जीवन होता है कि नहीं होता है? तो हम लिख देंगे कि देखिए, यहाँ जो कोशिका होता है वह जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका क्या हो जाएगा? जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे कोशिका के 3 बात आपको बताए, 3 परिभाषा आपको बताए। कोशिका शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे, देखिए कोशिका के नंबर के आधार पर जीव 2 प्रकार के होंगे। कोई जीव का शरीर अगर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा तो हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या कहा जाएगा? एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाएगा। वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसे क्या कहा जाएगा? एक कोशिकीय जीव। किस नाम से जाना जाएगा? एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना। कोशिकीय एक कोशिकीय जीव के बारे में अगर बात किया जाए तो वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होगा उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? जैसे में बात किया जाए अमीबा, क्या बात करेंगे हम? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, इत्यादि। यह सब के सब कैसा हो गया? एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय के बारे में हम बात किए। अगला हम बात करें, वह जीव जिसका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर के बना होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाएगा। वह जीव जिसका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होगा, वह जीव जिसका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होगा उसे क्या कहा जाएगा? बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य, पेड़ पौधा, मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर इत्यादि।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बात किया बहुकोशिकीय जीव के बारे में। देखिए, अगर कोई जीव का शरीर होगा एक कोशिका से मिलकर बना होगा तो एक कोशिकीय जीव, और कोई जीव का जो शरीर होगा एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होगा तो बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हम बात किए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, थोड़ा बहुत हम बात किए हैं, बेसिक बात हम किए हैं। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वह जैव प्रक्रम होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको रोज, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं उसके बाद रोज आपको एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी तरह की कोई समस्या होता है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए, तब आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें।